हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.1 के दो क्वेश्चंस हमने सोल्व किए थे, राइट, फर्स्ट और सेकंड। आज हम क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बेसिक रूल्स एक्सपोनेंट के याद रखने हैं आपको, जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताए थे। हम क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट है इवेल्युएट। देखिए इवेल्युएट का मतलब क्या होता है, कैलकुलेट करना, यानी कि जो भी वैल्यूज पॉसिबल हो वो हम फाइंड करें। तो फर्स्ट पार्ट जो इसका फर्स्ट पार्ट यहां से, ये क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है -9 पावर 3। अब मैं आपको एक रूल बताता हूं। देखिए जब भी कोई नेगेटिव नंबर हो और एक्सपोनेंट पर ओड नंबर हो, है ना, यहां पर देखिए पावर क्या है, ओड नंबर, तो फिर वो नंबर जो है वो नेगेटिव ही रहता है। अगर यहाँ पे इवन नंबर है तो ये नेगेटिव नंबर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अल्टीमेटली आप माइनस को बाहर लगा के ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस ये 9 9 जा 81 और इंटू 9, फाइनली जो आंसर होगा वो 729। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, राइट। सेकंड नंबर देखें आप, सेकंड नंबर है 2 पावर 7। 2 पावर 7 ब्रैकेट लगा भी सकते हैं, ना लगाएं तो दिक्कत नहीं है। 2 पावर 7 का मतलब 2 को 7 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये मल्टीप्लाई कर दें, या तो डायरेक्ट कर दें या पीस वाइज कर दें। ठीक है, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 16, सॉरी 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और ये जो मिलके होते हैं 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, और 16 8 जो होता है 128। ठीक है, 8 6 जा 48। ओके, ये हो गया सेकंड पार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट। -4 पावर 4 क्या करना, देखिए -4। अब देखिए ये नेगेटिव नंबर है और एक्सपोनेंट में इवन नंबर आ रहा है, तो अल्टीमेटली ये पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो हम इसको 4 पावर 4 भी लिख सकते हैं। अल्टीमेटली ये जो नंबर होता है, देखिए कितना हुआ, 4 4 जा 16, ये भी क्या हो गया, दोनों मिलके 16, और अल्टीमेटली 16 का स्क्वायर होता है 256। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन 4 ये कह रहा है आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको ग्रेटर नंबर यानी कि बिगर नंबर, बड़ा नंबर बताना है। सो फर्स्ट पार्ट देखिए 2 पावर 3 और 3 पावर 2, क्या करेंगे, बिगर नंबर बताना है। ऐसे नहीं देखिए आपकी अगर बेस बिगर है तो बिगर होगा, या एक्सपोनेंट बिगर है तो बिगर होगा, ऐसा कुछ नहीं, आपको सिंप्लीफाई करना है। कहीं कहीं हम कोई ट्रिक यूज ले सकते हैं, बट यहाँ पे आपको नॉर्मली इसको सोल्व करना है। सो आप लिखेंगे 2 पावर 3 इक्वल टू कितना होता है, 8। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स, और 3 जो स्क्वायर होता है वो होता है 9, राइट। चलिए आप लिख के बता सकते हैं, क्योंकि 7th क्लास है तो थोड़ा सा आपको लिखना भी जरूरी है, मैटर करता है ये। और इधर हो गया 3 इंटू 3 दैट इज 9। अब देखिए कौन सा बिगर, 9 बिगर है, तो आप लिखेंगे 9 बिगर देन 8, हेंस 3 स्क्वायर इज ग्रेटर। ग्रेटर बताना था तो 3 स्क्वायर इज ग्रेटर होगा। सेकेंड पार्ट देखिए 5 पावर 2 और 2 पावर 5, तो सिंपली 5 पावर 2 है ना, 5 पावर 2 कितना होता है, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, और 2 पावर 5 कितना होता है, आपको 5 टाइम्स लिखना है। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको याद होगी 32 होता है। कुछ वैल्यूज स्क्वायर और क्यूब्स आपको याद रहनी चाहिए, 10 से 15 तक के स्क्वायर और क्यूब। देखिए बिगर कौन है, 32 इज बिगर, तो आप लिखेंगे 32 इज ग्रेटर देन 25, हेंस 32 कहां से आया, 2 पावर 5 से, तो 2 पावर 5 इज ग्रेटर। ठीक है, तो रटना बिल्कुल नहीं है, आपको कैलकुलेट करके ही पता करना है कि फाइनली जो बिगर नंबर है वो कौन सा होगा। थर्ड पार्ट देखिए -2 पावर 6 और -6 पावर 2। देखिए आगे -2 पावर 6। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर 50 लिखा है तो ऐसा नहीं हम 50 टाइम्स लिखेंगे, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए माइनस का नंबर है यानी नेगेटिव, और इवन नंबर पावर है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको -2 पावर 6 का मतलब होगा 2 पावर 6, और 2 पावर 6 होता है 64। ठीक है, इसी तरह से -6 पावर 2 ये कितना होता है, 6 पावर 2, नेगेटिव नंबर है और इवन नंबर में पावर आ रही है तो पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 का स्क्वायर होता है 36। देखिए कौन सा बिगर है, ये 64 हुआ और ये सिर्फ 36 हुआ, तो 64 बिगर हो गया। यहाँ पे आप लिखिए 64 इज ग्रेटर
हैंस लिख दीजिए 64 कहां से है, -2 पावर 6 से मिला, तो हम लिखेंगे -2 पावर 6 इज ग्रेटर, राइट। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में सिंप्लीफाई क्या है। सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि आपको सारे एक्सपोनेंट्स के रूल अप्लाई करने हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि जो भी नंबर आएगा वो हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। सिंप्लीफाई, देखिए फर्स्ट पार्ट इसका है -1 पावर 3 इंटू -2 पावर 3। रूल ये कहता है कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती है, बट जब पावर सेम होती है तो बेस मल्टीप्लाई होते हैं, याद रखें। तो यहां पर पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई होगा, यानी कि -1 इंटू -2, और ये क्या होगा, यहाँ पर पावर लग जाएगी। दो नेगेटिव नंबर है तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 2 1 जा 2, और इसकी पावर 3, तो फाइनली ये होता है नंबर 8, ठीक है। ये 8 हो गया। उसके बाद में सेकेंड पार्ट में -2 पावर 4 इंटू -10 पावर 2। ध्यान से देखिए, नेगेटिव नंबर और इवन पावर, नेगेटिव नंबर इवन पावर, तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट होंगे। सो इसको आप लिख सकते हैं 2 पावर 4 और इसको लिख सकते हैं 10 पावर 2, ठीक है। अब इसमें एक्सपोनेंट का रूल नहीं लगेगा क्योंकि बेस भी सेम नहीं है और पावर भी सेम नहीं है, ठीक है। 2 पावर 4 16 होता है और 10 पावर 2 100 होता है। ये नंबर हो गया आपका 1600, तो ये इसका आंसर होगा, राइट। देखिए बहुत आसान एक्सरसाइज है। थर्ड पार्ट इसका है -3 पावर 3 इंटू -5 पावर 2, -3 पावर 3 -5 पावर 2। कैसे करना है वही रूल ध्यान में देखना आपको। नेगेटिव नंबर है और ओड नंबर में एक्सपोनेंट आ रही है तो नेगेटिव रहेगा, तो ये अल्टीमेटली -3 पावर 3 बन जाएगा। यहां पर नेगेटिव और इवन, तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बेटा देखो जितना जरूरी है उतना ही दिमाग लगाएं आप, ठीक है ना, ज्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश ना करें। नेक्स्ट जो क्लास होगी 9th और 10th में आपके अच्छे क्वेश्चन आएंगे एक्सपोनेंट पे, ठीक है, बट कंसेप्ट आपके इसी क्लास में क्लियर हो जाने चाहिए। -3 पावर 3 होता है 27 और 5 स्क्वायर होता है 25। चलिए मल्टीप्लाई करें, 25 7 जा 175, 17 कैरी, ये हुआ 50 और 50 और 7 67, ठीक है। तो ये नेगेटिव होगा। आपकी बुक में करेक्शन है, आप देख लें। आपकी बुक में जो आंसर है वहां पे ये पॉजिटिव नंबर लिखा है, आप करेक्शन कर लें, माइनस का साइन आपको लगाना है, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर होगा। आपकी बुक में आंसर जो है वो मिसप्रिंट है, ठीक है। ये थर्ड पार्ट। चलिए फोर्थ पार्ट भी देखते हैं। ये फोर्थ पार्ट देखते हैं। 3 स्क्वायर इंटू 10 क्यूब, बहुत सिंपल है। 3 स्क्वायर कितना हुआ, आप थोड़ा एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक्सपोनेंट बहुत छोटे छोटे हैं। 10 क्यूब का मतलब होगा 3 टाइम्स, ठीक है। 9 9 से 81 हुआ, सॉरी 3 और 3 होगा, यहां पे हुआ ये 9 इंटू 1000 और इसका आंसर होता है 9000। देखिए फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन 5, फिफ्थ पार्ट है 5 स्क्वायर इंटू 2 पावर 4। 5 स्क्वायर क्या होगा, 5 2 टाइम्स होगा और 2 पावर 4 है, मतलब क्या हो जाएगा 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। 5 5 जा होता है 25 और ये कितना हो गया 16। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 16 5 जा 80, 8 कैरी, ये 32 प्लस 8 400, तो इसका आंसर होगा 400। 6 पार्ट देखते हैं। 5 इंटू, बहुत आसान एक्सरसाइज है ना, हद से ज्यादा आसान, इसमें डिफिकल्टी जैसा कुछ भी नहीं है, पूरा चैप्टर बहुत इजी है। कंसेप्ट पे ध्यान दें स्टूडेंट्स। आप देखो क्या हो रहा है यहाँ पर 4 क्यूब कितना होता है 64, ठीक है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, मल्टीप्लाई कर दे। 5 4 जा 20, 2 कैरी, 30 प्लस 2 32। 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th हम यहीं सोल्व कर लेते हैं, राइट। क्वेश्चन 6 फर्स्ट पार्ट। 6th क्वेश्चन ये है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्राइम फैक्टर्स पता करने हैं, यानी डिवीजन प्रोसेस से पता करेंगे और उनको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। देखिए फर्स्ट पार्ट है इसका 324, ध्यान से करना है 324, राइट। लॉन्ग डिवीजन मेथड काम में लेंगे, बहुत अच्छे से करना आपको केयरफुली। ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा तो कितना होगा यहाँ पर
162, फिर 2 से होगा तो कितना होगा 81। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, राइट, तो 3 यहाँ पे 27, 3 9 3 3 और 3 बन जा 3। सो आई होप ये डिवीजन प्रोसेस आपको आती है। अब देखिए 324, सारे नंबर्स आपको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने हैं। 2 टाइम्स और ये 3 जो है ये 4 टाइम्स है, मेंशन कर दें आप। अल्टीमेटली आप देखो 2 कितने टाइम अपीयर हो रहा है, 2 टाइम्स, ये हुआ 2 स्क्वायर, और 3 कितने टाइम्स अपीयर हो रहा है, 3 पावर 4। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। चलिए 6 का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 1080। ठीक है, यहीं से डिवीजन स्टार्ट करते हैं हम। 6 का सेकंड पार्ट लॉन्ग डिवीजन जैसा फर्स्ट पार्ट में किया था। चलिए इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करते हैं। 1080 तो कितना हुआ 540, फिर 2 से डिवाइड किया तो 270, फिर 2 से किया 135। डिजिट सम इसका 9 है तो 3 से डिवाइड करेंगे 3, देखिए 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, फिर 3 से 15 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम। सो प्रोडक्ट फॉर्म में हम इसको मेंशन करेंगे। देखिए 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो ये लिखा हमने 2 3 टाइम्स, 3 टाइम्स और 5 कितना है, ओनली 1 टाइम। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं। देखो ये 2 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है, 2 क्यूब। ठीक है 3 भी 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है तो हम लिखेंगे 3 क्यूब, और 5 टाइम्स, सॉरी 1 टाइम अपीयर हो रहा है तो 1 टाइम लिखेंगे हम। तो इस तरह से हम ये प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, राइट। थर्ड पार्ट देखिए आप, थर्ड पार्ट में जो नंबर है वो है 1800। ओके 1800। चलिए वही डिवीजन प्रोसेस, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड किया 900, फिर 2 से 450, फिर 2 से 225, राइट। फिर कितना होगा, ये डिजिट सम 9 हो गया तो ये 3 से डिवाइड होगा 75 टाइम्स, फिर 3 से होगा 25 टाइम्स। अब देखिए 25 3 से नहीं होता, 5 से डिवाइड होता है तो 5 टाइम्स और ये होगा 1। सो फाइनली 1800 को हम फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3। 2 हुआ 3 टाइम्स, 3 हुआ 2 टाइम्स और 5 भी हुआ 2 टाइम्स। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, ये 3 टाइम्स है तो ये होगा 2 क्यूब, 3 2 टाइम्स है ये होगा 3 स्क्वायर, और 5 2 टाइम्स है तो 5 का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आंसर बाद में। नाउ स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और बहुत ही इंटरेस्टिंग आसान क्वेश्चन है। इफ a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 2, क्वेश्चन 7 हम करेंगे। a इज इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 2 और हमें कुछ वैल्यूज फाइंड करनी है। तो बहुत ही आसान है। देखिए फर्स्ट पार्ट में देखेंगे a माइनस बी पावर a, और यहां पे हम लिख देते हैं इफ a इक्वल्स 3 एंड b इक्वल्स 2। तो a माइनस बी पावर a, आपको क्या करना है, सिंपली a की जो वैल्यू है वो a की जगह पुट करनी है और b की वैल्यू b की जगह पुट करनी है, फिर उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। क्या होगा 3 माइनस 2 और पावर कितना है a, तो हम a की वैल्यू पुट करेंगे। 3 माइनस 2 1 हुआ, 1 की पावर 3, तो ये 1 की पावर 3 क्या होती है, 1 ही होती है। 1 पे कोई भी एक्सपोनेंट हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो डेसिमल में हो, 1 ही होता है, याद रखना आपको। ये सेकेंड पार्ट a प्लस बी पावर b, देखिए क्या करेंगे, a प्लस बी मतलब 3 प्लस 2, राइट, और पावर b है तो b की वैल्यू पुट करनी है, a की नहीं करनी। यहां पर ये हुआ 5 पावर 2 जो कि होता है 5 इंटू 5 इक्वल्स 25। ठीक है, इसी तरह से थर्ड पार्ट इसका सोल्व करेंगे। थर्ड पार्ट ए बी पावर ए, देखिए ए बी का मतलब होता है a इंटू बी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a इंटू बी पावर a। क्या होगा 3 इंटू 2 पावर a का मतलब 3 लगेगा, और 3 2 जा 6, 6 पावर 3। आप इसको एक्सपेंड कर दें, याद रख सकते हैं आप, 6 6 जा 36 और 36 6 जा 216। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ओके स्टूडेंट्स,
और ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट पार्ट 1, सेकंड 25 और थर्ड 216। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 के साथ। ये चैप्टर धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है। जो फर्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज बताई थी मैंने, उनको याद करें, आप बुक्स के एग्जांपल सोल्व करें, चाहे कोई भी चैप्टर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।